बिल वाइज डिटेल इन टैली ERP9। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल वाइज डिटेल किस तरीके से टैली के अंदर मेंटेन करना है, किस तरीके से हम बिल टू बिल ट्रैक करेंगे, किस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि कौन सी बिल की पेमेंट आ गई है, कौन सी बिल की पेमेंट नहीं हो गई है। आप आउटस्टैंडिंग डिटेल बिल्स के अकॉर्डिंग आप ट्रैक कर सकते हैं। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं RTS प्रोफेशनल स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। हाउ टू यूज बिल वाइज डिटेल इन टैली ERP9। देखो 4 रेफरेंस है, इन 4 रेफरेंस के थ्रू मैं बिल वाइज को ट्रैक करना बताऊंगा। न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट और एडवांस रेफरेंस। इस तरह की इन सभी से आप आउटस्टैंडिंग डिटेल निकाल सकते हैं बिल के अकॉर्डिंग टैली के अंदर। इसको ज़्यादा डीपली समझने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर लाया हूँ पहले की तरह। उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से बिल वाइज डिटेल का पता लगाते हैं या किस तरीके से बिल वाइज डिटेल का यूज़ करता है टैली के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन पेपर पे। बिल वाइज डिटेल देखो, यहाँ कंपनी का नाम है मोहन इंडस्ट्रीज, D1 यमुना विहार दिल्ली और ये GST नंबर। इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आप कंपनी क्रिएट कर लेंगे और GST एप्लीकेबल कर लेंगे, GST नंबर डाल लेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पे रेफरेंसेस है, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, एडवांस रेफरेंस, ऑन अकाउंट। ठीक है, इन चारों रेफरेंस के थ्रू बिल वाइज डिटेल हम मेंटेन करेंगे टैली के अंदर। सबसे पहले मैं बात करूँ न्यू रेफरेंस। न्यू रेफरेंस होता क्या चीज़ है? जब भी हम कोई नया रेफरेंस देते हैं, जैसे बिल नंबर हमने कोई बिल नंबर नया रेज किया तो वो हमारे लिए एक न्यू रेफरेंस बन जाएगा, इसी को हम न्यू रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और फेसबुक पेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पेज को लाइक करिए और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे। पहले भी कई सारी वीडियो आई है, उनके भी क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और फ्यूचर में जितनी वीडियो आएंगी सारे क्वेश्चन पेपर मेरे पेज पे ही मिलने वाले हैं। तो आप पेज को लाइक कर लीजिए ताकि आपके पास न्यू अपडेट्स मिल जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोलता है ऑन 1 नवंबर 2017 सोल्ड 1000 पीसेस ऑफ हैंडल सेट ऑफ प्रेशर कुकर, ₹12 पर पीस। देखो 12 पर पीस यानी एक पीस का 12 रुपीज़ है, मतलब 12,000 का हो गया। ठीक है, टू बाबा इंडस्ट्रीज, इनवॉइस नंबर ये हो गया और चार्ज GST 18%। पास द एंट्री एंड क्रेडिट पीरियड अलाउड 15 डेज। क्रेडिट पीरियड 15 डेज का दे रहा है। GST नंबर बाबा इंडस्ट्रीज के आ गया और एड्रेस ये आ गया। तो टैली पे चलते हैं। देखो कंपनी क्रिएट कर रखी है मैंने। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप मेरी जो पहले की वीडियो है कंपनी क्रिएशन वाली, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंपनी क्रिएट करना है। ठीक है, अब मैं लेजर क्रिएट कर लेता हूँ पहले बाबा इंडस्ट्रीज का। मेंशन बिल्स बाय डिटेल यस रखना है आपको, क्योंकि बिल बाय डिटेल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ 15 डेज दे दिया क्रेडिट पीरियड और एड्रेस है इसका C121 यमुना विहार दिल्ली, देख सकते हैं आप। GST नंबर लिख लेते हैं 07 BLL PD 7026 A1ZJ। देखो कंपनी क्रिएट करने के बाद GST एप्लीकेबल करने के लिए F11 प्रेस करना, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन में जाना, उसके बाद इसे यस करना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यस करना है। मैंने यहाँ पे GST लेवल यस कर रखा है, यहाँ पे GST नंबर डाल रखा है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप GST R1, जहाँ पे 23rd GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो बताया गया था कि मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं। जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से अबव है वो मंथली भरेंगे, जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है या अप टू 1.5 करोड़ है तो वो क्वार्टरली GST R1 के रिटर्न भर सकते हैं। तो इसे यहाँ पे क्वार्टरली ले लिया मैंने यहाँ पे और ये कर ली सेव। ठीक है, GST एप्लीकेबल हो चुका है। अब मैं एंट्री करता हूँ। देखो एंट्री करने के लिए वाउचर टाइप भी क्रिएट करना पड़ेगा आपको, ध्यान रखना। मैंने यहाँ वाउचर टाइप क्रिएट कर रखा है, बता देता हूँ। वाउचर टाइप में जाएंगे, अल्टर में गया, टैक्स इनवॉइस में जाऊँगा। यहाँ मैंने टैक्स इनवॉइस ले लिया, नाम लिख लिया सेल्स के अंदर और यहाँ पे क्या सेल्स को रखा है मैंने। ऑटोमेटिक एडवांस कन्फिगरेशन के अंदर मैंने एडवांस कन्फिगरेशन कर दी है। एक नंबर से स्टार्ट है, प्रीफिक्स का मतलब हो गया बिल नंबर से पहले क्या होगा TI मीन्स इन टैक्स इनवॉइस, और ये फिर एक अप्रैल से स्टार्ट हो गया और सुफिक्स का मतलब हो गया बिल के नंबर के बाद क्या होगा, तो /1718 ये करके मैंने सेव कर दी। ठीक है, इस तरीके से वाउचर टाइप क्रिएट करना है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अब मैं एंट्री पे आ जाऊँ तो 1 नवंबर को सेल कर रहा है
तो 1 नवंबर की डेट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे और F8 करके सेल का लेज़र सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे बाबा इंडस्ट्रीज़ को कर रहे हैं, बाबा इंडस्ट्रीज पार्टीज का नाम ले लिया और हैंडल शेट क्रिएट करना है। हैंडल शेट नॉर्मली क्रिएट करेंगे जैसे क्रिएट करना है। हैंडल शेट लिख लिया, पीसेस लिख लिया, यहाँ पे GST एप्लीकेबल कर दिया, 18% का रेट दे दिया। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ डिटेल में। देखो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है, एडजस्टमेंट कोड कुछ भी नहीं है, XYZ मान लिया। और यहाँ पे टैक्स देख सकते हैं आप 18% है। अब सेव कर लेते हैं हम इसको। देखो 1000 पीस है, 1000 पीस लिख लिया हमने और कितने का ईच है, 12 रुपीज़। ये सेव। देखो लोकल सेल के नाम से आपको लेज़र क्रिएट करना है, इसमें बिल वाइज नहीं देना, सिंपल लेज़र क्रिएट करना है जैसे सेल का लेज़र क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये मैं लोकल सेल है तो टैक्सेबल ले लूँगा मैं, क्योंकि वो दिल्ली का एड्रेस है और दिल्ली में ही बेच रहा है तो लोकल सेल मानी जाएगी। अब यहाँ पे मैं आउटपुट CGST और आउटपुट SGST ले लेता हूँ। देखो CGST और SGST का भी लेज़र किस तरह से क्रिएट करना है वही बताया मैंने कि ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाने के बाद आपको हेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ से देखो आउटपुट CGST के नाम से लेज़र क्रिएट किया, ड्यूटी एंड टैक्सेस में रखा, इसे GST में रखा, इसे रखा सेंट्रल टैक्स में। उसके बाद सेव कर लिया एंट्री। फिर उसके बाद CGST हो गया, SGST में बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आउटपुट CGST के नाम से लेज़र क्रिएट किया, ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST और यहाँ स्टेट टैक्स, इसे सेव कर लिया। ठीक, फिर ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा जितना टैक्स बनेगा। गुड्स सेल्स, ये ना हमने सेल्स की एंट्री कर ली। ठीक है, अब बिल वाइज किस तरीके से ट्रैक करना है वो आपको दिखाता हूँ मैं। सबसे पहले बाबा इंडस्ट्रीज़ के लेज़र में जाएंगे। बाबा इंडस्ट्रीज के लेज़र में आया। अब यहाँ से बिल वाइज आउटस्टैंडिंग डिटेल चेक करने के लिए Alt B करेंगे तो आप बिल वाइज चले जाओगे। यहाँ पे दिखा रहा है कि इस रेफरेंस के अगेंस्ट आपका इतना बैलेंस बचा हुआ है, जो पेंडिंग अमाउंट है जो उसने अभी पे नहीं किया। ठीक है, आप इस डिटेल को एजिंग बाई डिटेल से भी दे सकते हैं, बिल की जो एजिंग वाइज होती है उसके थ्रू भी देख सकते हैं। F6 प्रेस करेंगे, एजिंग बाई बिल डेट जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा है 15 डेज और 15 डेज। ठीक है, तो ये बता रहा है देखो लेस देने, क्योंकि 1 तारीख की डेट है इसलिए 15 दिन से कम है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें डेट चेंज करता हूँ, 31/12 कर दिया मैंने, तो ये देखो 15 दिन से ज़्यादा हो गया, इसकी पेमेंट नहीं आई है। तो क्या आप फॉलो अप कर सकते हैं इस स्टेटमेंट के थ्रू। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगेंस्ट रेफरेंस। देखो न्यू रेफरेंस ही अगेंस्ट रेफरेंस बनता है बाद में जाके, क्योंकि जो पेमेंट आती है वो न्यू रेफरेंस के अगेंस्ट ही आती है, तो वही न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। एक बार और बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाए, पेज को लाइक करें और वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि ऑन 2 नवंबर रिसीव 10,000, चेक नंबर ये आ गया HDFC बैंक का है फ्रॉम बाबा इंडस्ट्रीज। ठीक है, अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 1 जो इनवॉइस हमने रेज किया था, एंड बैलेंस अमाउंट रिसीव ऑन 1 दिसंबर, जो बचा हुआ अमाउंट है हमने 1 दिसंबर मतलब पार्टली पेमेंट कर रहा है। 2 नवंबर को 10,000 पेमेंट कर दी और बचा हुआ 1 दिसंबर को कर रहा है। चेक नंबर के अगेंस्ट ये रहा और HDFC का चेक है। देखो इसको कैसे करना है। अब मैं पहले क्या करूँगा, बाबा इंडस्ट्रीज के लेजर में जाऊँगा। अब मैं बिल की डिटेल चेक करूँगा कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, तो Alt B। ठीक है, अब वो मुझे पेमेंट कर रहा है 10,000 की। अब मैं यहाँ पे एक बैंक अकाउंट पहले क्रिएट कर लेता हूँ, लेजर बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने बैंक अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन के अंदर पेमेंट करी उसने 2 नवंबर को, तो पेमेंट की एंट्री कर लेते हैं। लेजर क्रिएट कर लिया हमने, अब पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं। तो पेमेंट रिसीव हुई है तो F6 प्रेस करेंगे। यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लिया। अब यहाँ से भी ले सकते हो डायरेक्ट, बट हमारे रजिस्टर्ड डीलर है तो इसको नहीं लेते हम पार्टी ले लेते हैं। बाबा इंडस्ट्रीज कितनी पेमेंट 10,000 आई है। कौन से बिल के अगेंस्ट, देखो यहाँ इसने बिल अगेंस्ट रेफरेंस उठाया तो इस बिल के अगेंस्ट है, तो हमने 10,000 ले लिया। ठीक, कितनी तारीख को पेमेंट आई थी, 2 को। HDFC बैंक से आई पेमेंट और चेक नंबर क्या था 545468 545468। एंट्री कर ली सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ
ऑल्ट बी करेंगे, यहाँ देख सकते हैं, देखो 4160 रुपये बैलेंस पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इस बिल के अगेंस्ट इतना अमाउंट पड़ा हुआ है। इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ दिखाएगा कि आपने पहले टैक्स इनवॉइस रेज किया और 10,000, पहले 14,000 बैलेंस था टैक्स इनवॉइस का, फिर 10,000 रिसीट्स हुई, तो बचा हुआ कितना हो गया 4,160। तो 4,160 अमाउंट अभी आपका बचा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना बचा हुआ किस बिल के अगेंस्ट। तो इस बिल के अगेंस्ट 4,160 रुपये अभी आपका पेंडिंग है अमाउंट। अब क्या कहता है कि 1 दिसंबर को, आगे वो क्या बोलता है कि एंड बैलेंस अमाउंट रिसीव ऑन 1 दिसंबर, 1 दिसंबर को बचा हुआ अमाउंट रिसीव करता है। चेक नंबर ये है, बैंक HDFC का है। तो मैं 1 दिसंबर डेट डाल लेता हूँ 1/12 और बैंक अकाउंट ले लेते हैं हम यहाँ और बाबा इंडस्ट्रीज, ठीक है। बचा हुआ कितना बना है 4,160 इस बिल के अगेंस्ट। स्पेसिफाइड बाय बैंक, चेक नंबर कौन सा है, चेक नंबर है 880054 880050। ठीक है, ये पेमेंट रिसीव हो गई। अब देख लेते हैं एक बार आउटस्टैंडिंग डिटेल क्या बोलती है। ऑल्ट भी प्रेस करेंगे, अब देखो कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं है, सारा क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप न्यू रेफरेंस को अगेंस्ट रेफरेंस में यूज करके आउटस्टैंडिंग की बिल की डिटेल को आप ट्रैक कर सकते हैं कि कितना बैलेंस बचा हुआ है और कितना अभी नहीं बचा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को लेजर को मेंटेन कर सकते हैं। अब मैं थर्ड टॉपिक पर चलता हूँ, एडवांस रेफरेंस। एडवांस रेफरेंस का यूज कैसे करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोलता है कि ऑन 1 दिसंबर 2017 5,000 पे टू लक्ष्मी पैकेजिंग इन एडवांस फॉर परचेजिंग ऑफ पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल को परचेज करने के लिए एडवांस पेमेंट करी हमने 5,000 रुपये, ठीक है। चेक नंबर ये है, कॉर्पोरेशन बैंक का चेक है, ठीक। तो क्या करेंगे, कॉर्पोरेशन बैंक के नाम से पहले एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। सेव कर ली। अब पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं। $15 डेज रखते हैं क्रेडिट पीरियड। एड्रेस क्या है इसका, नीचे पढ़ सकते हैं, ये रहा। सेकेंड में बोलता है कि परचेज कर लिया हमने, पहले पेमेंट करी, फिर उसी क्वेश्चन के अंदर बाद में बोलता है कि ऑन 2 दिसंबर परचेज 100 पीसेज ऑफ पैकिंग बॉक्स 50 पर पीसेज। देखो 1 तारीख को तो एडवांस पेमेंट करी 5,000 और 2 तारीख को हमने परचेज कर ली 100 पीसेज पैकिंग बॉक्स, 50 रुपये का ईच है, मतलब कितने का हो गया ये 5,000 का। इनवॉइस नंबर ये आ गया और GST 12% चार्ज किया है। ट्रोइका सिटी यूपी, ट्रोइका सिटी यूपी इसका एड्रेस है। GST नंबर ले लेते हैं, क्या है GST नंबर इसका 09 AMU PG। A 09 AMU PG 9428L 1Z5। ये सेव कर लिया हमने। अब मैं एंट्री कर लूँगा, मैंने पेमेंट करी है, ठीक है। तो F5 प्रेस करूँगा। कॉर्पोरेशन बैंक से किसको पेमेंट करी है, लक्ष्मी पैकेजिंग को, कितनी 5,000 एडवांस में करी है, ठीक है। नंबर 1 ले लेते हैं, रेफरेंस नंबर। कितनी तारीख को पेमेंट करी है 1 दिसंबर को। चेक नंबर क्या है हमारा 678050 678050। बिंग अमाउंट पे। अब क्या बोलता है कि 2 दिसंबर को 100 पीसेज हमने परचेज कर लिया, पैकिंग बॉक्स 50 रुपये ईच है, इनवॉइस नंबर यह है। अब मैं परचेज की एंट्री कर लेता हूँ, उससे पहले मैं परचेज का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ।
परचेज अकाउंट क्रिएट कर लिया हमने, इंटरेस्टेड परचेज कर रहे हैं इसलिए इंटरेस्टेड परचेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। अब मैं एंट्री कर लेता हूँ 2 दिसंबर को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इनवॉइस नंबर क्या बताया, इनवॉइस नंबर है GST 09/2017-18, ठीक है। किसको, लक्ष्मी पैकेजिंग से परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं, पैकिंग बॉक्स। एजेशन कोड कुछ भी मानते हैं 1 2 3 4 से यस किया, 12% टैक्स लगा लिया, ये हो गया सेव। 100 पीसेस है, 50 का ईच है, 5000 हो गया। इंटरेस्टेड परचेज, अब इनपुट IGST का लेजर ग्रेड कर लेते हैं क्योंकि इंटरेस्टेड परचेज है तो IGST लगेगा। ठीक है, यह आ गया 12% के हिसाब से। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, जब आपने लक्ष्मी पैकेजिंग का क्रिएट किया था लेजर तो बिल वाइज डिटेल हमने यस कर रखा है, चलो ठीक है। अब मैंने ये इसे कर लिया सेव, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, लक्ष्मी पैकेजिंग के लेजर में चलेंगे और यहाँ बिल वाइज डिटेल में जाएंगे। ये देखो एडवांस में 5000 पड़ा हुआ है और ये इतने का बिल हमने रेज किया, ठीक। अब 600 रुपये बैलेंस दिखा रहा है कि 600 रुपये बैलेंस है। इस केस में क्या करेंगे, इन एंट्रियों को एडजस्ट करना होगा हमें कि जो हमने रेफरेंस यूज़ किया था एडवांस में उसको हम अगेंस्ट रेफरेंस बना सकते हैं। देखो कैसे, इस बिल पे एंट्री करी, इस बिल पे एंट्री करी, इस बिल को खोल लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यूज डिफॉल्ट बिल एलोकेशन को नो करना होगा। ये किया सेव। अब यहाँ देखो बिल की बिल वाइज डिटेल दिखाएगा, तो यहाँ पे अब जब अगेंस्ट लिस्ट आएंगे तो जो 5000 रुपये जो आपने लिया था वो अगेंस्ट में ले सकते हैं कि आपने जो बिल रेज किया है उस 5000 के अगेंस्ट में किया है, ठीक। ये हो गया सेव। अब जब मैं इस बिल को चेक करूंगा बिल वाइज डिटेल में तो अब यहाँ क्या दिखाएगा कि एडवांस का जो पैसा लिया था वो बिल रेज करके ख़त्म कर दिया। अब 600 रुपये का पेंडिंग अमाउंट है जो हमें लेना है उससे। ये देखो 600 रुपये पेंडिंग अमाउंट लेना रह गया। तो इस तरीके से आप एडवांस रेफरेंस को अगेंस्ट रेफरेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। थर्ड हो गया एडवांस रेफरेंस। अब मैं आपको बताऊंगा लास्ट टॉपिक, ओन अकाउंट। ओन अकाउंट रेफरेंस का किस तरीके से यूज करते हैं। देखो जैसे यहाँ बताया कि 2 दिसंबर को रिसीव किया 10,000 रुपये ऑन अकाउंट, किससे, RM एंटरप्राइजेस से। RM एंटरप्राइजेस से रिसीव किया 10,000 रुपये, कितना, 10,000 रुपये ऑन अकाउंट। ALC RM एंटरप्राइजेस, ठीक है। सन्ड्री क्रेडिटर मान लेते हैं हम, क्रेडिटर और डेटर दोनों हो सकता है, तो सन्ड्री क्रेडिटर मान लेते हैं। नॉर्मल से बस सन्ड्री क्रेडिटर का मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ और ये कर लिया। और क्वेश्चन में GST नंबर तो है ही नहीं, तो समझ लो कि अनरजिस्टर्ड डीलर के थ्रू मानते हैं कि हमने 10,000 रुपये एडवांस 10,000 रुपये ऑन अकाउंट रिसीव किया। हमारे पास GST नंबर की डिटेल नहीं है तो हम ये मान सकते हैं कि रजिस्टर्ड पर्सन होगा, बट उसकी डिटेल नहीं है। तो क्या करते हैं हम, ऑन अकाउंट रेफरेंस के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि इसकी GST लॉ के थ्रू मैं आपको नहीं बता रहा कि हाँ रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड। मैं अभी केवल, मेरा फोकस केवल बिल वाइज डिटेल के ऊपर है, तो मैं आपको बिल वाइज डिटेल के अकॉर्डिंग बताऊँगा। तो अब मैंने RM एंटरप्राइजेस क्रिएट कर ली। अब मैंने पेमेंट रिसीव करी ऑन अकाउंट, तो क्या करूँगा, बैंक अकाउंट ले लूँगा। क्या बैंक अकाउंट ले लिया, जैसे हमने ये बैंक अकाउंट ले लिया, ठीक है। और पार्टी आ गया RM एंटरप्राइजेस। अब यहाँ पे देखना यह है कि आपने यस कर रखा है कि नहीं, हाँ कर रखा है। यहाँ 15 डेज ले लेते हैं क्रेडिट पीरियड और ये कर लिया सेव, ठीक। कितना हमने रिसीव किया अमाउंट,
10,000 रुपये रिसीव किया और SBI का चेक है और चेक नंबर ये है, ऑन अकाउंट ले लिया। ठीक, चेक नंबर हम लिख लेते हैं 8860। तो ऑन अकाउंट इतना पैसा हमें रिसीव हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप कि हमें इतना पैसा रिसीव हुआ है। आप इसके थ्रू पता कर सकते हैं, आप इसके थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे कि इतना पैसा हमने रिसीव किया, ऑन अकाउंट में हमने इतना पैसा रिसीव किया। अब पार्टी को हम सेल करेंगे तो मेंटेन हो जाएगा बैलेंस, अगर 10,000 का सेल करेंगे 10,000 का मेंटेन हो जाएगा बैलेंस। एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ, लक्ष्मी पैकेजिंग, देखो बिल वाइज डिटेल में गए हम यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में। अब यहाँ 600 रुपये बैलेंस है, तो इसको हम डायरेक्ट एडजस्ट कर सकते हैं, यहीं दिखाता हूँ कैसे। ऑल भी प्रेस करेंगे, पेमेंट में गए, जैसे सपोज दैट हम मानते हैं कि 2 दिसंबर को बचा हुआ बैलेंस ये कैश में पे कर देता है। ठीक, यहाँ नरेशन भी लिख सकते हो कि जो डिटेल है कि क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई या क्या सेटलमेंट हुआ, उसके हिसाब से ये कर लिया। ठीक, अब 600 रुपये में रिसीव हो गया, अब यहाँ से बैलेंस क्लियर हो जाएगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे भी जाके एंटर कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, मन में कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चन हो टैली से रिलेटेड जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या कुछ ऐसे ही टॉपिक हो जो आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, आप शेयर कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको उस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल पर सारी वीडियो आपको मिलेगी टैली की और GST की और इनकम टैक्स की। सो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितनी ज़्यादा आप लाइक करेंगे मुझे उतनी ही ज़्यादा खुशी मिलेगी, और मैं उतना ही बड़ी एक्साइटमेंट से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।